हेलो दोस्तों, आज हम आपको वीडियोकॉन विंडो एसी में एरर कोड के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने वीडियोकॉन के स्प्लिट एसी के बारे में कोड के बारे में बताया था और एरियर स्प्लिट एसी के कोड के बारे में बताया था। आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज हम आपको जो खिड़की के अंदर जो एसी लगता है ना, उसके बारे में बताएंगे। इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर जी ये समस्या, आप हमें इसके बारे में ज़रा दोबारा से बता दीजिए, तो हम आपको बताएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि अगर E1 उसके अंदर लिख के आ जाता है, कौन से एसी में? विंडो एसी वीडियोकॉन के में तो E1 आता है तो रूम टेम्परेचर सेंसर खराब है, इसे चेक करें तथा सही करें। अगर E1 लिख के आता है और सेंसर खराब है तो एसी चलता भी नहीं है। ये भी विशेष कर ध्यान रखना है, ठीक है ना? क्योंकि E1 का मतलब है वो सेंसर अगर लगेगा नहीं, रूम का टेम्परेचर तो मैनेज होगा ही नहीं, लेकिन वो चलेगा ही नहीं। जब एसी चलेगा ही नहीं तो हमें ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि इसका रूम का हमारा जो अंदर है सेंसर लगा है, इसके अंदर टेम्परेचर बताता है, रूम का जो मैनेज करता है, कट ऑफ करता है, वही कटा हुआ है। इसीलिए हमारा एसी चल नहीं रहा। बस उसके अंदर हमारे पीसीबी के डिस्प्ले के अंदर आएगा कि E1 लिखा, उसके बाद आता है हमारा E2। क्वाइल सेंसर खराब है, इसे चेक करें तथा सही करें। उसके अंदर जो क्वाइल सेंसर बनी होती ना, वो खराब हो जाती हैं। उन क्वाइल सेंसरों को अगर आप लोग ठीक कर देंगे तो वो E2 जो बार बार लिखा आएगा, वो E2 का समाधान हो जाएगा। कौन से एसी का? वीडियोकॉन विंडो एसी एरर आएगा। तो आप लोगों ने ये करना है। अगर 3 नंबर क्या आता है, E3 लिख के आता है। देखो इसके अंदर सभी में यही लिखा होता है कि ई से ही लगभग स्टार्ट होते हैं। तो ये हमारा वीडियोकॉन का, ये बस हमने ये याद रखना कि हमारे घर में कौन सा एसी लगा है, विंडो एसी लगा है और किस कंपनी का लगा है, या स्प्लिट एसी लगा है तो किस कंपनी का लगा है। हर कंपनी का अलग अलग एरर कोड होता है, ठीक है? आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। नहीं तो फिर आप लोग मान लीजिए एरियर कंपनी का कर दिया, कभी वीडियोकॉन का, कभी LG कंपनी का, कभी सैमसंग, तो उसमें आप लोगों को बड़ी समस्या रहेगी। तो आप लोग जो भी कोड देखें, जब आप कोई भी एसी सामान ठीक करने जाते हो, रिपेयर करने जाते हो, तो अगर ये समस्या आती है तो एक बार करके हमारा वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्या समस्या आती है, उसमें आप लोगों को समाधान मिलेगा। तो उसके अंदर क्या है, अगर E3 लिख के आता है तो कूलिंग कॉइल में धूल जम जाती है, जो ठंडा करता है ना कॉइल, उसके ऊपर धूल जम जाती है, या फिल्टर खराब है, या फिर सर्विस की आवश्यकता है। क्योंकि जब E3 लिख के आता है तो वो ठंडा नहीं करता है जल्दी से, या फिर वो सर्विस मांगेगा। अगर आप लोग उसकी सर्विस कर देंगे तो कोई समस्या ही नहीं आएगी। तो सर्विस का मतलब है, जब हम गाड़ी के इंजन को सर्विस करते हैं तो गाड़ी बड़ी स्मूथ चलने लग जाती है। जब हमें सांस नहीं मिलेगा, एसी को बाहर से हवा नहीं मिलेगी, तो वो कैसे करेगा? क्यों? जहाँ से हम वो खींचता है तो उसके पूरे पे डस्ट जम जाएगा फिल्टर के ऊपर। जब तक हम डस्ट नहीं हटाएंगे तो कैसे काम करेगी वो? फिल्टर का डस्ट हटाएंगे, उसको पानी में धुलाई करेंगे, फिर उसको सुखा करके दोबारा से उसके ऊपर लगाएंगे वो फिल्टर के अंदर, फिर वो अच्छे से काम करना, बड़ी अच्छी आवाज आएगी, ठीक है? तो आपका ये कोड जो है E3 बिल्कुल, जो E3 लिखा आता है ये बिल्कुल लिखना बंद हो जाएगा और आपका एसी बहुत ही अच्छी हवा देगा, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। जब एसी चलना स्टार्ट हो जाएगा तो नींद तो आने एक्चुअली बात ही है ना। तो उसके बाद अगला हमारा एरर कोड क्या है? एरर कोड है E4। E4 में क्या होता है कि फैन मोटर की स्पीड धीमी होती है। अगर E4 लिखा आता है तो फैन मोटर की स्पीड धीमी मिलेगी आपको, या प्रेशर कम होगा। किसका? कंप्रेसर से जो गैस निकलती, गैस का प्रेशर कम होगा, या फिर कंप्रेसर नहीं चल रहा होगा। क्योंकि जो कंप्रेसर लगा होता है वही तो गैस को कम दबाव को हाई प्रेशर दबाव के साथ आगे भेजता है।
और वो कैपिलरी ड्रायर में, फिर कैपिलरी ट्यूब में, फिर वो ठंडा करके फिर वो आगे काम करता है। तो इसी प्रकार से हमारा चलता रहता है। इसे चेक करना तथा इसको सही करना है। मोटर भी चेक करनी है और कंप्रेसर भी चेक करना है। ठीक है, अगर E4 लिख के आता है तो उसके बाद हमारा आता है E5। E5 जो होता है, कंप्रेसर बिल्कुल नहीं चल रहा है। अगर E5 लिखा है, E4 में तो कभी चलता है कभी नहीं चलता है, प्रेशर कम है, ये E4 का सिस्टम होता है। अगर E5 लिखा है तो कंप्रेसर बिल्कुल नहीं चलता है, या फिर फैन मोटर बिल्कुल नहीं चल रहा है। फैन मोटर भी आप लोगों को पता होता होगा ना कि एक जो उसके अंदर फैन लगा होता है उसके ऊपर कौन सा ब्लेड लगा होता है। हमने एक वीडियो में बताया था आप लोगों को, पूरा आप लोगों को खोल करके बताया था कौन सी मोटर लगी है, कौन सी शाफ्ट लगी है, कौन सा फैन लगा है। तो आप लोग बड़ी ध्यान से देखा करो कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, ताकि जीवन में ये आने वाली चीज़ें होती हैं, ये कुशल कारीगर के प्रोग्राम ये होती हैं ये चीज़ें। क्योंकि अगर आप लोगों को कुशल कारीगर का मतलब है उस कार्य के बारे में अच्छी जानकारी अगर नहीं आती है, किसी प्रकार की दिमाग से फिसल जाती है जानकारी, तो आप कृपया नरेश सर ITI चैनल आप रिसर्च करके आप हमारी वीडियो से ये आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियोकॉन विंडो AC के एरर कोड के बारे में हमें आपको बताया है, आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर आपसे अगली वीडियो मिलते हैं, इसी के साथ आपसे आगे लेते हैं। ओके, थैंक यू।